चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जब से स्क्रूटनी फॉर्म भरने की तिथि में बदलाव किया गया है, तब से 2 गुना की सूची में शामिल अभ्यर्थियों के मन में एक बड़ा सवाल काफी घूम रहा है कि क्या स्क्रूटनी फॉर्म भरने की तिथि के साथ ही दस्तावेज सत्यापन की तिथि में भी बदलाव होगा। क्या दस्तावेज सत्यापन की जो शिक्षा विभाग की ओर से तारीखें जारी की गई है, इसमें आने वाले समय में कोई बदलाव देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 1,45,000 अभ्यर्थियों की जो 2 गुना सूची में शामिल हैं, उनको स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए 9 से 23 फरवरी तक का समय दिया गया। लेकिन ये देखने को मिला कि स्क्रूटनी फॉर्म काफी जटिल होने और अभ्यर्थियों के सामने समस्या आने के चलते बड़ी संख्या में अभ्यर्थी स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाए थे, जिसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज से सोशल मीडिया पर युवाओं ने मांग की कि तिथि में बदलाव किया जाए और उनकी मांगों को मानते हुए बोर्ड की ओर से स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए 2 मार्च तक के जो तिथि है वह निर्धारित कर दी गई। इसके साथ ही युवाओं ने एक मांग और की थी कि स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय उनसे बहुत सारी गलतियां हुई है, तो इन गलतियों को सुधारने के लिए भी उनको एक मौका दिया जाना चाहिए, जिस पर बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने सकारात्मक जवाब देते हुए कहा कि हम इसका प्रयास कर रहे हैं और युवा हितों में सही फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष ने एक और संकेत दिया है। आपने देखा कि पिछले दिनों पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भर्ती परीक्षा की ओएमआर शीट सार्वजनिक की गई। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 1,45,000 अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट को सार्वजनिक किया गया, जिसे कोई भी देख सकता था, जिससे फर्जीवाड़े के आरोप जो लग रहे थे उन पर पूर्ण रूप से विराम लगता हुआ नजर आया। तो वहीं अब बोर्ड की ओर से इन सभी 1,45,000 अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म भी सार्वजनिक करने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि बोर्ड अध्यक्ष ने साफ किया है कि कुछ तकनीकी पेच हैं, उनका समाधान होते ही इनके आवेदन भी सार्वजनिक कर दिए जाएंगे, क्योंकि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती सबसे बड़ी भर्ती थी और इसमें आरोप भी बड़े बड़े लग रहे थे। ओएमआर शीट भरने के आरोप लग रहे थे, तो वहीं फर्जीवाड़े के भी आरोप लग रहे थे। तो इन सभी आरोपों का एक जवाब, निश्चित समाधान निकालने के लिए बोर्ड की ओर से कदम उठाया गया। अब स्क्रूटनी फॉर्म भरने की तारीख तो बढ़ा दी गई, लेकिन क्या दस्तावेज सत्यापन जिसकी तारीख शिक्षा विभाग की ओर से 9 मार्च से 13 अप्रैल तक निर्धारित की गई है, क्या वह समय पर हो पाएंगी? ये सवाल भी सबसे ज्यादा युवाओं के मन में उठ रहा है। बोर्ड अध्यक्ष से लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानकारी ली जा रही है कि क्या जो दस्तावेज सत्यापन है उनकी तिथि में बदलाव होगा। इस पर बोर्ड अध्यक्ष ने जवाब दिया है कि शिक्षा विभाग की ओर से डीवी की जो डेट है वह जारी की गई है। हालांकि इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है और दस्तावेज सत्यापन शिक्षा विभाग करवाएगा। तो ऐसे में संभावना कम नजर आ रही है कि दस्तावेज सत्यापन की तिथि में बदलाव हो सके। तो वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट में 5 सवालों को लेकर जो मामला चल रहा है, विवादित सवालों को लेकर, इस पर 20 फरवरी को हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड और राज्य सरकार से जवाब मांगा था। हालांकि कोई तिथि निर्धारित नहीं की है कि इतने दिन में जवाब पेश करना है और न ही अगली सुनवाई की कोई डेट फिक्स है, लेकिन अभी तक भी सरकार और बोर्ड की ओर से इन 5 ही सवालों को लेकर किसी भी प्रकार का कोई जवाब पेश नहीं किया गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों को मन में यह भी सवाल है कि यदि हाईकोर्ट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला देते हुए इन 5 ही सवालों के जवाब बदलता है, तो मेरिट बदलेगी, नॉर्मलाइजेशन में बदलाव होगा और परिणाम है उसमें भी एक बड़े अंतर का बदलाव देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थियों के मन में है और जल्द से जल्द इन सवालों पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग तेज हो रही है। ऐसे में देखते हैं कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के 1,45,000 युवाओं की जो ये सवाल हैं, इनका जवाब इनको कब तक मिल पाता है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।